एक समलंब है जिसमें ए बी समानांतर है डी सी के। ए सी के समानांतर एक रेखा ए बी, ए सी के समानांतर एक रेखा ए बी के समानांतर एक रेखा एक्स पर बी सी को वाई पर काटती है। ये ए सी के समानांतर एक रेखा, ये ए सी के समानांतर एक रेखा ए बी को एक्स पर और बी सी को वाई पर काटती है। ये देखिए समानांतर रेखा। तो सिद्ध कीजिए कि एरिया ए डी एक्स, एरिया ए डी एक्स बराबर एरिया ए सी वाई है। एरिया ए डी एक्स बराबर एरिया ए सी वाई। सी एक्स को मिलाइए, तो जो सी एक्स को मिलाइए, ये रचना करना है, सिद्ध करना है। एरिया ए डी एक्स बराबर एरिया ए सी वाई। ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। ए बी समानांतर है डी सी के। ए बी को एक्स पर और बी सी को वाई पर रेखा जो ए सी की समानांतर है प्रक्षेपित करती है। सिद्ध करना है एक्स सी एक्स और ए वाई को मिलाए। सी एक्स और ए वाई को मिलाया। अब त्रिभुज ए डी एक्स और त्रिभुज ए सी एक्स, त्रिभुज ए डी एक्स और त्रिभुज ए सी एक्स एक ही आधार ए एक्स और एक ही समांतर रेखा ए बी समांतर है डी सी के बने, इसलिए इनके एरिया बराबर होंगे। इसलिए एरिया ए डी एक्स बराबर एरिया ए सी एक्स। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के मध्य स्थित त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इससे ये हो गया। अब त्रिभुज ए सी वाई और त्रिभुज ए सी एक्स एक ही आधार ए सी, ये एक सी आधार ए सी और समांतर रेखा ए सी समानांतर एक्स वाई के बीच में बने हैं। इसलिए एरिया ए सी वाई बराबर एरिया ए सी एक्स। समीकरण 1 और 2 से एरिया ए डी एक्स बराबर एरिया ए सी वाई, ये सिद्ध हो गया। आकृति 9.8 में ए पी समानांतर है बी क्यू के और बी क्यू के समानांतर है सी आर। सिद्ध कीजिए एरिया ए क्यू सी बराबर एरिया पी बी आर। दिया है ए पी समानांतर है बी क्यू के, बी क्यू समानांतर है सी आर के। सिद्ध करना है एरिया ए क्यू सी बराबर एरिया पी बी आर। दिया है ए पी पैरेलल है बी क्यू के, अतः त्रिभुज ए बी क्यू और त्रिभुज पी बी क्यू
एक ही आधार बी क्यू और एक ही समांतर रेखा ए पी समांतर के मध्य में है स्थित है, इसलिए एरिया ए बी क्यू बराबर एरिया पी बी क्यू। एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के स्थित त्रिभुज के क्षेत्र बराबर होते हैं। इसी प्रकार बी क्यू समानांतर है सी आर के, इसलिए त्रिभुज बी क्यू सी और त्रिभुज बी क्यू आर एक ही आधार बी क्यू तथा समांतर रेखा बी क्यू समांतर सी आर पर स्थित हैं, इसलिए इनके एरिया आपस में बराबर हैं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए। इक्वेशन 1 को इससे तो हो जाएगा ए बी क्यू में एरिया बी क्यू सी जोड़ेंगे, ए बन जाएगा ए क्यू सी और अगले इसमें जोड़ेंगे तो वो बन जाएगा बी पी बी आर। तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ये सिद्ध हो जाएगा, ये सत्यापित हो गया। ये इनके मिल गए एक ए सी क्यू बन गया और वो मिल के ए पी आर बन गया, तो ये सत्यापित हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एरिया ए ओ डी बराबर एरिया बी ओ सी है, सिद्ध कीजिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। दिया है ए बी सी डी चतुर्भुज के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, इसलिए एरिया ए ओ डी बराबर एरिया बी ओ सी। सिद्ध करना है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है, हमें सिद्ध करना है एक समलंब चतुर्भुज है। हल एरिया ए ओ डी और एरिया ओ बी सी बराबर हैं, ये दोनों एरिया बराबर हैं। दोनों पक्ष में सी ओ डी को जोड़ देते हैं। एरिया ए ओ डी धन एरिया सी ओ डी बराबर, इसमें जोड़ देंगे एरिया बी ओ सी धन एरिया ओ डी सी, तो बन जाएगा एरिया, नया एरिया बन जाएगा ए डी सी और एरिया बी सी डी। चूँकि ए सी डी और बी सी डी एक ही आधार सी डी और पर स्थित हैं, उनके क्षेत्रफल बराबर हैं, इसलिए उसके रिवर्स ए बी समांतर डी सी के हैं। ए बी सी डी एक सम्मुख बजाय समांतर है, इसलिए ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, आकृति 9.29 में एरिया डी आर सी बराबर एरिया डी पी सी, एरिया डी सी आर बराबर एरिया डी सी पी और एरिया बी डी पी बी डी पी बराबर एरिया ए आर सी। दर्शाइए दोनों चतुर्भुज ए बी सी डी और डी सी आर समलंब हैं। सिद्ध करना है ए बी सी डी
डी सी आर बराबर डी पी सी और बी डी पी बराबर ए सी आर। हल एरिया डी सी आर बराबर डी पी सी, क्योंकि डी पी डी आर सी और त्रिभुज डी पी सी एक ही आधार त्रिभुज डी आर सी और त्रिभुज डी पी सी एक ही आधार डी आर डी आर पर स्थित हैं और उनके क्षेत्रफल समान है, इसलिए सिद्ध हो गया डी सी समानांतर है आर पी के। ये प्रमेय है। इसी तरह समलंब चतुर्भुज, इसलिए ये समानांतर, इसलिए एक ये डी सी आर एक समलंब चतुर्भुज है, सिद्ध हो गया। अब दूसरा एरिया बी डी पी, एरिया बी डी पी बराबर एरिया ए आर सी बी सी डी एरिया बी सी डी प्लस एरिया डी पी सी लिख सकते हैं, है ना। और उसको हम लिख सकते हैं ए डी सी प्लस एरिया डी सी आर। अब क्योंकि डी पी सी और एरिया बराबर है, इसलिए रिमेनिंग एरिया भी बराबर होगा, इसलिए बी डी सी बराबर एरिया बी डी सी। इसलिए त्रिभुज ए सी डी और ए सी डी एक ही आधार पर डी सी और पर स्थित हैं, इसलिए उनके क्षेत्रफल बराबर हैं। ये दिया हुआ है, इसलिए ए बी समांतर डी सी के, इसलिए ए बी सी डी भी एक समलंब चतुर्भुज है। सत्यापित हो गया। थैंक यू।